So, hello everybody, namaste and welcome back to my YouTube channel Job and Scholar. I'm Dr. Kamika Chaudhary and I'm an assistant professor in a government professional college. आज की इस वीडियो में बात करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से रिलीज की गई वैकेंसीज परमानेंट गवर्नमेंट पोस्ट है सारी जो आपकी है नॉन टीचिंग स्टाफ की पोस्ट है, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी की पोजीशन है। कोई भी इंटरव्यू नहीं रखा गया है, सिर्फ एक स्किल टेस्ट होगा और एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपके जो नॉर्मल सब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी प्रिपरेशन आप लोग हमेशा करते हैं, उन्हीं सारे सब्जेक्ट्स का आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। बहुत डिटेल में नोटिफिकेशन है, टोटल 267 पोजीशंस हैं एंड ये सारी पोजीशंस आपकी अप्रोक्सीमेटली मतलब इसमें आपकी 35 अलग अलग टाइप्स की पोजीशन है। ठीक है, इन सारी पोजीशन में मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी है वो ये है कि जो एज का क्राइटेरिया रखा गया है ना, वो बहुत अच्छा क्राइटेरिया रखा गया है। जनरली जो एज का क्राइटेरिया कितना रखते हैं, 27-30 तक रखते हैं, बट इसमें सारी ही पोजीशन के लिए मतलब जो कम से कम रखा गया है विदाउट एनी रिजर्वेशन इज योर 40 ईयर्स। तो अगर आप लोग अभी 40 के नहीं हुए हैं या 40 के होने वाले हैं, यू ऑल स्टिल हैव द चांस टू गेन अ परमानेंट गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, तो इसी जॉब के बारे में सारी बात करने वाले हैं। बात करने से पहले आई वुड जस्ट सजेस्ट एवरीबडी, आई वुड अर्ज एवरीबडी टू प्लीज जस्ट वॉच माय वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर ऑल द वीडियोस। जो भी आपको लगती है कि नहीं, मैं नहीं, मेरा फ्रेंड है, मेरा रिलेटिव है या मेरा कोई भी भाई बहन है, उसके लिए ज़्यादा सुटेबल जॉब है। ठीक है, अपने आप ऐसे गेट कीप करके मत रखना, कोई भी उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। अब मैं सबसे पहले स्टार्टिंग में ये बता देती हूँ क्योंकि बहुत सारी पोजीशंस हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। 5 मिनट से कम टाइम ही लगेगा मुझे आपको ये सारी पोजीशंस रीड आउट करने में। ठीक है, एक तो मेरे पास अभी स्क्रीन नहीं है कि मैं आपको सारा ओपन अप करके दिखा दूँ, या साइड में मैं इसको एज अ वीडियो चलेगा जरूर, अगर आपको दिखता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज जस्ट लिसन टू मी एंड देन आप लोग इस पीडीएफ को ओपन अप करके अच्छे से पढ़ सकते हैं एंड चेक कर सकते हैं। वीडियो देख के आपका क्या एडवांटेज होगा, वीडियो देख के आपका ये एडवांटेज होगा, आपको पीडीएफ देखनी है नहीं देखनी है, क्या ये जॉब इतनी इंपॉर्टेंट है, इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं अप्लाई करना चाहिए, प्लस आपका जो मोटा मोटा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी आपको यहाँ पे क्लियर आउट हो जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बताती हूँ आपको कि जो जॉब वैकेंसी है वो जॉब वैकेंसी कहाँ से रिलीज की है, किस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ने इस जॉब वैकेंसी को रिलीज किया है। तो जॉब वैकेंसी आपकी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के द्वारा ये एडवर्टाइजमेंट रिलीज किया गया है। परमानेंट पोस्ट है आपकी सारी ग्रुप बी एंड ग्रुप सी की ही पोजीशंस हैं। ठीक है, कुछ ग्रुप ए की भी पोजीशंस हैं, उनको भी मैं रीड आउट कर देती हूँ फटाफट से। अब मैं पढ़ूंगी, आप फटाफट से प्लीज सुन लेना। सबसे पहले एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की पोजीशन है ग्रुप ए की। पहले ग्रुप ए की सुन लो, जब ग्रुप बी आएगा तो मैं बता दूंगी। ठीक है, सेकंड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल की पोजीशन है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन की पोजीशन है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोजीशन है, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की पोजीशन है, रिसर्च ऑफिसर की पोजीशन है, सिस्टम एनालिस्ट की पोजीशन है एंड क्यूरेटर की पोजीशन है। ठीक है, ये हो गया ग्रुप बी की पोजीशन। अब बात करते हैं हम, सॉरी ये हो गया ग्रुप ए की पोजीशन। अब हम बात करेंगे ग्रुप बी की पोजीशन के बारे में। सबसे पहले हमारे पास सेक्शन ऑफिसर की पोजीशन है, लेवल 7 की, इसमें आपको सैलरी या पे मैट्रिक्स आपका होने वाला है। देन प्राइवेट सेक्रेटरी, देन सीनियर असिस्टेंट, देन पर्सनल असिस्टेंट, प्रोफेशनल असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड असिस्टेंट आर्काइविस्ट। ठीक है, ये सारी ग्रुप बी की पोजीशन आपके पास हो जाती है। सब में आपका जो मैक्सिमम एज का क्राइटेरिया है 40 ईयर्स रखा गया है, प्लस जो रिजर्वेशन कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन है वो भी आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा, इसको थोड़ा बड़ा करके देख लेना। देन ग्रुप सी की पोजीशन के ऊपर चलते हैं। तो पहली है हमारी सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट, इसमें आपके लेवल 5 की सैलरी मिलेगी। देन असिस्टेंट मैनेजर गेस्ट हाउस, स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, देन नेक्स्ट है असिस्टेंट ओनली, देन नेक्स्ट है स्टेनोग्राफर, उसके बाद है लेबोरेटरी असिस्टेंट, उसके बाद है ड्राफ्ट्समैन, उसके बाद है वर्क असिस्टेंट, देन लिफ्ट ऑपरेटर, जूनियर असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट की 46 पोजीशंस है, देन कुक की 27 पोजीशंस है, मल्टीटास्किंग स्टाफ, मेस हेल्पर, देन उसके बाद इंजीनियरिंग अटेंडेंट की 30 पोजीशंस हैं, देन लेबोरेटरी अटेंडेंट, लाइब्रेरी अटेंडेंट, एनिमल अटेंडेंट, ग्राउंड्समैन एंड एंटी मलेरिया वर्कर। सो ये टोटल में आपकी ग्रुप सी की पोजीशंस हुई हैं, जो जहां से मैंने आपको बताया है टोटल हो गई आपकी 267 पोजीशंस। ठीक है, आपका काम है, आपने सारी पोजीशंस का नाम सुन लिया होगा, खुद को पता चल जाता है कि हम कहाँ कहाँ एलिजिबल हो जाते हैं। कुछ जो पोजीशंस हैं उनका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की एलिजिबिलिटी है वो मैं आपको जरूर बता देती हूँ। जैसे कि ग्रुप ए की पोजीशंस आप लोग प्लीज खुद से चेक करेंगे।
क्योंकि उनमें आपका एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। हम जाएंगे ग्रुप बी की पोजीशंस में, जैसे जूनियर इंजीनियर सिविल की पोजीशन है, ठीक है। इसमें आपका क्या मांगा है, बी बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग मांगा है बिना किसी एक्सपीरियंस के, और अगर आपके पास डिप्लोमा है सिविल इंजीनियरिंग में प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। अब कंप्यूटर ऑपरेटर है अगर आपके पास, आप कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बी बीटेक इन कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लस 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है इन पे लेवल 4। सिमिलरली अगर आप सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट पे जाते हैं तो मास्टर्स डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस मांगा है, लाइब्रेरी साइंस एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ठीक है। या फिर अगर आप बैचलर्स डिग्री इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है प्लस 2 साल का आपके पास रेलिवेंट एक्सपीरियंस है तो भी काम करेगा। असिस्टेंट मैनेजर गेस्ट हाउस की बात करते हैं तो बैचलर्स डिग्री हो होटल मैनेजमेंट में, इट इज गोइंग टू वर्क। देन डिप्लोमा आपके पास डिप्लोमा है होटल मैनेजमेंट में, वो भी काम करेगा, ठीक है। देन स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट में आपके पास बैचलर्स डिग्री इन स्टैट्स चाहिए, या फिर आपके पास बैचलर्स की डिग्री मैथ्स में है विद स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, या फिर आपके पास बैचलर्स डिग्री इन इकोनॉमिक्स है विद स्टैट्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, या फिर आपने बैचलर्स डिग्री इन कॉमर्स है एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है। विद स्टैट्स लिखना शायद ये भूल गए। देन असिस्टेंट की पोजीशन के लिए अप्लाई करोगे तो सिर्फ बैचलर्स की डिग्री चाहिए, स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई करोगे सिर्फ बैचलर्स की डिग्री चाहिए, प्रोफेशन से चाहिए होगी स्टेनोग्राफी में, ठीक है, वो आपको आना चाहिए। उसके बाद लैब असिस्टेंट के लिए बैचलर्स की डिग्री चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं जूनियर असिस्टेंट के लिए तो उसमें सिर्फ बैचलर्स की डिग्री चाहिए। कुक की बात करूं तो सिर्फ 10th क्लास पास आप होने चाहिए हो। मल्टीटास्किंग स्टाफ की जो पोजीशंस है उसमें भी आप सिर्फ 10th पास होने चाहिए हो। मेस हेल्पर है उसमें भी 10th पास चलेगा एंड सो ऑन, ठीक है। जितनी वैकेंसीज बताई है सबका डिटेल में सारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे मेंशन है। अब नेक्स्ट बात करते हैं वो है कि एप्लीकेशन फीस कितनी होने वाली है। जो जितने भी ग्रुप बी एंड ग्रुप सी की पोजीशन है उसमें अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी के लिए 1,000 रुपए की फीस है। अगर आप एससी हैं, एसटी हैं या फिर वुमेन कैंडिडेट हैं तो आपको 600 रुपीज की फीस पे करनी है, एंड अगर आप पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है तो आपको कोई फीस पे नहीं करनी है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें सेक्शन सी में जाते हैं। सेक्शन सी में आपका यहाँ पे बताया हुआ है कि आपका रिजर्वेशन का जो क्राइटेरिया है वो किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के रिजर्वेशन के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली काम करेगा, वही सारे रिलैक्सेशन आपको यहाँ मिलने वाले हैं। एससी एसटी की हो तो 5 इयर्स तक का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर हो तो 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन यहाँ पे काम करेगा एंड सो ऑन। सिर्फ इतना ही नहीं है और भी है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे, आपको ऑब्वियसली अपना सर्टिफिकेट यहाँ पे प्रेजेंट कराना पड़ेगा, ठीक है। मेंशन आउट है कि नो इंटरव्यू शेल बी हेल्ड फॉर द अपॉइंटमेंट टू द ग्रुप बी एंड ग्रुप सी पोस्ट। कोई इंटरव्यू यहाँ पे नहीं रखा गया है, सो प्लीज ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोगों को इंटरव्यू देने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। गवर्नमेंट जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, बहुत सारे अलाउंसेस होती है। यूनिवर्सिटी में हमेशा रहोगे, एक ही जगह काम करोगे, कोई ट्रांसफर की टेंशन नहीं होने वाली है, तो दिस इज वन ऑफ द गुड अपॉर्चुनिटी। अब लास्ट डेट इसमें लिखी हुई है कि इसमें आपकी लास्ट डेट क्या प्रेजेंट है, 27/7/2026, 27 जुलाई 2026 शाम के 5 बजे तक आपको ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। ऑनलाइन अप्लाई करने का पोर्टल भी यहाँ पे मेंशन्ड है, jnunt.samarth.edu.in, ये पोर्टल का नाम है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया है। हाँ, अब एग्जामिनेशन यानी कि आपका जो पेपर 1 होगा, एमसीक्यू टेस्ट इसमें रखा गया है, उसमें क्या क्या चीजें आने वाली है। उसमें आपके 5 सेक्शन आने वाले। पहला सेक्शन है जनरल अवेयरनेस का, दूसरा सेक्शन है रीजनिंग एबिलिटी का, तीसरा सेक्शन है मैथमेटिकल एबिलिटी का, चौथे में इंग्लिश या हिंदी जो आप चूज करोगे उसका पेपर हो जाएगा, एंड 5वां है आपका कंप्यूटर अवेयरनेस। सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आने वाले हैं। टोटल क्वेश्चंस 150, टोटल मार्क्स 300, हर क्वेश्चन 2 नंबर का, नेगेटिव मार्किंग रखी गई है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब ऐसा नहीं है कि बहुत वेग सा सिलेबस है, जनरल अवेयरनेस खुद इतना बड़ा है, कितनी जनरल अवेयरनेस, तो बहुत अच्छे से यहाँ पे टॉपिक्स भी मेंशन किए हुए हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना है। तो इस वाली पीडीएफ को जब आप ओपन करेंगे अपने फोन में, अपने सिस्टम में, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको एक्चुअली कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे। ऐसे रीजनिंग एबिलिटी का भी सिलेबस मेंशन आउट है, मैथमेटिकल एबिलिटी का भी सिलेबस मेंशन आउट है, इंग्लिश का, हिंदी का, मतलब आपको जो भी पेपर देना है, ठीक है। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर जो टेस्ट आपका होगा, जिसमें से फिर से आपके 30 क्वेश्चन आएंगे, तो उसकी तैयारी के लिए भी यहाँ पे सिलेबस मेंशन है। अब पेपर 2 में डिपेंड करता है कि आप कौन सी पोजीशंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जब आप बी और सी के लिए पोजीशन के लिए अप्लाई करोगे तो सिर्फ आपका क्वालिफाइंग टेस्ट होने वाला है, ठीक है, इससे आपका मेरिट डिसाइड नहीं होगा। क्वालिफाइंग टेस्ट में आपका क्या हो जाएगा, जैसे स्टेनोग्राफी अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका स्टेनोग्राफी का टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। असिस्टेंट के लिए आपका स्किल टेस्ट हो जाएगा, आपको 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश टाइप करके दिखाने होंगे कंप्यूटर पे, ठीक है। तो ऐसे आप जिस पोजीशन के लिए अप्लाई करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपके क्वालिफाइंग नेचर का एक स्किल टेस्ट रखा गया है। उसके बाद आपका कोई इंटरव्यू नहीं है, अगर ग्रुप ए पोजीशन के लिए अप्लाई करोगे तो इंटरव्यू है, ठीक है। देन आपका इसमें नेगेटिव मार्किंग हाँ रखी गई है, 1/4 आपका मार्क डिडक्ट होगा अगर आप
कोई भी गलती करेंगे, ठीक है। इसके बाद इसमें कोई और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं मेंशन है। ऑलरेडी 10 मिनट की वीडियो होने वाली है, तो मुझे लगता है कि इसके अलावा अब अगर आपको और कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चन है, हाँ थोड़ा टाइम लगेगा, बहुत लंबा पीडीएफ है, उसे ध्यान से पढ़ने के लिए ध्यान से पढ़ लेना। फिर भी कोई क्वेश्चन हो जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ लेना। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, फिर से बोल रही हूँ, ध्यान देना, ठीक है। एंड अच्छे से पढ़ाई करना, एंड अच्छे से प्लीज अगर सिलेक्शन हो जाता है तो मुझे जरूर इन्फॉर्म करना। आई ऑलवेज वेट फॉर दिस कि कोई मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा कि मैम हमारा सिलेक्शन हो गया है। आई विल बी द हैप्पीएस्ट ऑन दिस अर्थ, so please do that also. And with this I'll be just saying I'll meet you in my next video. Till then, just take care of yourself. Bye bye. Jai Hind. Namaste.